अस्सलाम वालेकुम जेमिनी, क्या हाल है। सबसे पहले तमाम जेमिनी इसका, क्योंकि इस महीने उनकी बर्थडे शुरू हो चुकी है। हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव मैनी मोर्स। और अल्लाह ताला आपको इस तरह की हज़ारों बर्थडेज देखने को मिले। वो इसमें कहते हैं साल कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको एज ए खुशी के तौर पे मनाया जाता है। मेरे घर में तो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ का ट्रेंड है। एनी हो, आज जेमिनीज़, क्योंकि मैंने एक डिसाइड किया हुआ है कि जो महीना जिसका भी होगा, अगला कैंसेरियन का होगा, यहाँ जेमिनी का थोड़ा सा लेट हो गया, तो जेमिनी के मतलब बताऊंगा। जेमिनी का जो घर है, जो जिनका वो इनका वो इसको जेमिनी को ना उर्दू में बुर्ज जोज़ा भी कहते हैं, और मिथुन राशि या मथन राशि हिंदी में कहते हैं, और जेमिनी इंग्लिश में कहते हैं। इसका जो हाकम सियारा है वो मरकरी, अतारत, बुध। वो लोग जो 21 मई से लेके 20 जून के दरमियान पैदा होते हैं वो जेमिनी कहलाते हैं। इनकी सिमत मगरब की तरफ, जब भी सिमत अगर किसी की देखनी हो ना मरकरी की, तो वो मगरब की तरफ है। और इनका सिंबल्स है ट्विंस, यानी कि दो डंडे। आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे दो डंडे ज़रूर आते हैं, दो बच्चे जिसे खड़े होते हैं उसको कहते हैं ट्विंस। और इनकी जो धात है वो चांदी की डील करती है, चांदी के बारे में। अब इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, ये देखने को कैसा लगता है, मैं ये इसलिए करता हूँ कि थोड़ा सा जेमिनीज़ के जनरल करैक्टर्स लोगों को पता हो, वो उनके करैक्टर से पहचान जाए ये बंदा जेमिनीज़ है, और इसको डील कैसे करना, हाउ टू डील जेमिनीज़। अपीयरेंस उनकी टाल, इनके ये कद इनके लंबे होते हैं, ये एक चीज़ याद रखिएगा। कद इनके लंबे होते हैं और एक्टिव इन मोशन, और तेज़ तेज़ चलते हैं, बड़ा भाग भाग के, फुर्तियाँ बड़ी होती हैं इनमें। वेल्ड फेस, ठीक है, बड़ा अट्रैक्टिव चेहरे से, संजीदा और वेल्ड। नोज़ एलिवेटेड एंड स्नब्ड अ बिट, और कहते हैं फिन्नी बुरा ना मनाइएगा, लेकिन स्नब्ड, वेल्ड खूबसूरत से कहते हैं ना। क्लियर ब्लैक आइज, आँखें इनकी बिल्कुल कालीज होती हैं। ब्लैक करली हेयर्स, जब पैदा होते हैं ना तो पहले 5-6 साल तो ये बिल्कुल घुंघरूले बाल होंगे, और बाद में भी ये ज़्यादातर ख़वातीन के करली बाल रहेंगे, और फिर ये अगर नहीं है तो ये स्ट्रेटन करके उसको घुमा के भी करली रखने का बड़ा शौक़ होगा। अच्छा, इनकी जो चिन है वो थोड़ी सी डिप्रेशन में होगी, थोड़ी सी डिप्रेशन इन चिन के अंदर एक डिप्रेशन होगा। अच्छा जी, और इनका रंग जो है ना वो खून का रंग जैसे होता है ना, वो उसका कम्प्लेक्शन इसका ज़रा डार्क रेड सा होगा, और बहुत ज़िंदा दिल और मज़बूत लोग होते हैं, ये मैं आपको बता। गर्दन ज़रा मोटी होती है, लॉन्ग स्लेंडर हैंड्स, लंबे लंबे इनके हाथ होते हैं। इनके जो पॉजिटिव करैक्टर्स हैं ना वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इंटेलेक्चुअल इनकी इंतहा पे, क्योंकि इनका लॉर्ड मरकरी है, और मरकरी इज़ अ लॉर्ड ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड। लिहाजा ये हमेशा आप देखिएगा कि जहाँ पे दिमाग का काम है, जहाँ पे इल्म से काम करते हैं, वो ये वहाँ पे बहुत डिलीवर करते हैं। प्लानर बहुत अच्छे हैं, वर्सेटाइल बहुत है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इंटरेस्ट इनका, और हर जगह पे अडॉप्ट कर देते हैं, अडॉप्टेबल है, और खुश बड़े रहते, विट्टी, जुगता लगाना, मजाक करना, लतीफ़े करना और छेड़छानी करना, चार्मिंग कंडीशन होती, और बड़े आर्टिस्टिक और इमेजिनेटिव होते हैं। ये अपनी दिमाग में एक अपनी दुनिया बना के रहते हैं, और उस पर अगर ज़रा भी इधर उधर हो जाए तो फिर ये चीखते बहुत हैं। डायग्नोस्टिक एबिलिटी, अच्छा एक चीज़ बता दूँ, जेमिनी डॉक्टर अगर है, समझ लें कि वो आपका वो बीमारी को सही रूट तक आपको वो पहुंच जाएगा, और आपको यानी कि कह लें कि डायग्नोज में वो मास्टर होगा। इन डेप्थ ये बहुत सोचते हैं, कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी डेप्थ में ये जाते हैं, और ये रटा रुटा नहीं लगाते, ये बिल्कुल अपने कह लेंगे समझने की, समझ के करते हैं। बाज़ बच्चे तो रट्टा लगाते हैं ना, लेकिन ये हर चीज़ अपने नॉलेज को, अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखते हैं। गुड कन्वर्सेशनिस्ट, जब अगर इनको डिस्कशन करनी पड़े, या कहीं इंटरव्यू देने चले गए, या कोई अपने कोई इन्होंने लेक्चर देना है, या कोई प्रेजेंटेशन देनी है,
तो बोलते बहुत अच्छा, बहुत टू द पॉइंट, साइंटिफिकली और विद नॉलेज, और हवा में कभी नहीं मारेंगे। और जब इनकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है ना तो क्लैश होती है, जैसे बहुत अच्छा बोला। गुड इन मैथमेटिक्स, 100/100 मार्क्स लेते हैं ये मैथमेटिक्स में। इन्वेंटिव, अच्छा जितने साइंसदान हैं उनके जब भी देखें तो मरकरी बड़ा रिसर्च का भी लॉर्ड है, तो ये इन्वेंटिव भी बहुत अच्छे करते हैं। अब ये तो मैंने उनके पॉजिटिव करैक्टर बता दिए, अब आ जाए नेगेटिव करैक्टर। हर वक्त चेंजेबल, एक पल में कुछ, दूसरे पल में कुछ। वेवरिंग माइंड, सोचते बहुत हैं, गैस बहुत करते हैं, एकदम घबरा जाना, एकदम रेस्टलेस नेचर, इनको नींद ही नहीं आती, भागे फिर रहते, काम ही काम, काम ही काम। फिकल माइंडेड और बेचैन, घबराना और परेशानी, ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ है। ये वो जैमना ही नहीं है जो बेचैन ना हो, घबराए ना, परेशान ना हो, बेचैन रूह, एकदम पहले एक दफ़ा घबरा जाएंगे। आर्टिस्टिक, इमेजिनेटिव, गुड कन्वर्सेशनिस्ट, गॉसिपी, वक्त ज़्यादातर गप्पे लगाने में भी जाया कर देते हैं। अच्छा, इनक्विजिटिव, तहकीक पसंद और मतलाशी, लायबल टू फ्रॉड एंड डिसेप्शन, बाज़ दफ़ा फिर जब धोखा देते हैं तो फिर पूरी तरह देते हैं। ट्रिकी, ठीक है। इनपेशेंस बिहेवियर, अस्पताल में दाखिल होने मरीज़ों की तरह। इरिटेबल, कैप्रिस, जिन्हें कहते हैं ना वहमी, तलवून मिजाज, वसवसी, इनको वसवसे बड़े आएंगे, नेगेटिव बड़ा सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगी इनको। और दूसरा इसके करैक्टर, अच्छा फिर मैनिपुलेटिव, बात को बना के अगले बंदे को ना उधर से उधर, ये इनको थोड़ा सा, इनका थोड़ा नहीं बहुत नेगेटिव है, मैनिपुलेशन बहुत करते हैं। डुअल पर्सनैलिटी, जब दो है ना तो इनकी पर्सनैलिटी भी डबल होगी, इनके दो रंग होते हैं, ठीक है। एक किसी को और रंग में मिलते हैं, किसी को और रंग में मिलते हैं। इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। जेमनीज आर, और आगे कॉमन कैरेक्टर, फॉन्ड ऑफ लाइफ, जीस्ट प्लेयर बट वांट्स अटेंशन। हाँ, इनको ज़िंदा रहना, इनको घूमना फिरना, इनको अटेंशन बहुत, इनको अगर कोई इग्नोर करे किसी महफिल में तो ये एकदम, ये बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और फिर डिटरमिन्ड नहीं रहते। रिमार्केबल फॉर दी इंजेन्युइटी हु ग्रैब्स पावर इन ट्रेमेंडस, और जब ये काम मिलता है ये करते हैं, फिर ये फुल तवज्जो के साथ फिर पूरे जोर से फिर अंदर घुस के काम करते हैं और पूरा 100% देते हैं अपने, 100%। ईजीली इरिटेट हो जाते हैं, बड़ी जल्दी इनको इरिटेट करना हो, बस इनके मजाक के ख़िलाफ़ बात कर दें, फिर ये इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और बट सीधे भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, जब इनको मनाए ना तो बड़ी जल्दी मान जाते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, हर काम में ये पंगा लेंगे, हर काम को एक्सपर्ट, छोटे हर शोबे में ये अपनी पार्टिसिपेशन ज़रूर करते हैं। इनके प्रोफेशंस क्या हैं जेमिनाइज के? कैरियर इन्वॉल्विंग मेंटल एक्टिविटीज़, जहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल होता है। जर्नलिज्म में ये सारे, ये जेमिनाइज बहुत कामयाब हैं, लेक्चर देने में बहुत कामयाब है, बहुत, साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड, ऑडिटोरिकल एबिलिटी सारी मरकरी से पढ़ी जाती है। और ये, और बोलता वही है जिनके पीछे नॉलेज हो, स्पोर्ट हो, जिनका दिमाग काम करता हो, तो वो बहुत अच्छे। सेलमैन बहुत अच्छे हैं, अच्छा सीक्रेटली काम करने में माहिर है। टीचर बहुत अच्छे हैं, ट्रैवलिंग एजेंट बहुत अच्छे हैं, टेलीफोन ऑपरेटर टॉकेटिव, वो बहुत बोलते होते हैं टेलीफोन ऑपरेटर। एयर ट्रैवल वाले, एयर फोर्स वाले, स्पेस रिसर्च भी इनका प्रोफेशन आता है। एरोनॉटिक इंजीनियर, प्रेस एंड पब्लिकेशन, ये इनके लिए फिट शोबा है। कम्युनिकेशन का शोबा, क्योंकि बेसिकली मरकरी कम्युनिकेशन का लॉर्ड है, तो वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जेम स्टोन्स, इनका जो पसंदीदा स्टोन होगा वो ग्रीन जेट, एमरल्ड,
क्लर्क, पोस्टमैन, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स में जो बंदे होते हैं उनका मरकरी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और जेमिनी इज़ द बेस्ट इन बैंकिंग एज वेल एज इन अकाउंटेंसी। फिजिशियन बड़े अच्छे होते हैं ये, क्योंकि मैंने पहले जैसे बात बताया कि ये डॉक्टरी में ये डायग्नोस्टिक माहिर है। कॉटन एंड टेक्सटाइल में कामयाब, इंजीनियरिंग में कामयाब, प्रोसीजर में कामयाब, प्रोड्यूसर बड़े अच्छे होते हैं, सॉरी प्रोसीजर कह रहा हूँ, प्रोड्यूसर बड़े अच्छे होते हैं, टीवी टूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो। कमर्शियल ट्रैवलर्स जिनकी एजेंसियाँ खोली होती हैं, क्योंकि वो भी गाइड जो होते हैं। सी नेविगेशन, इसमें भी एक्सपर्ट। और स्टेनो जो होते हैं वो, और राइटर्स, ये इनके शोबे प्रोफेशन जो मैंने ये तकरीबन कोई मैंने आपको 25 शोबे बताए हैं जो जेमिनी के लिए फ़िट है। और मेडिकल प्रोफेशन में ये फिजिशियन बहुत अच्छे हैं, सर्जन नहीं फिजिशियन। इनके स्टोन्स अब आ जाएंगे। स्टोन इनका कौन सा, नीलम ग्रीन, एमरल्ड, डायमंड, ग्रीन जेट। और बेस्ट डेज़ इनके कौन से होते हैं, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ये 3 दिन इनके लिए बेहतरीन दिन होते हैं। और बेस्ट मंथ इनके अपना जून और सितंबर, ठीक है। यानी कि जो विर्गो का महीना और जो जेमिनी का महीना इनको बहुत सूट करता है। इनका नाम किससे शुरू होना चाहिए, काफ, छोटा काफ कुत्ते वाला, काफ कैंची वाला, तो इससे भी होना चाहिए। अच्छा, जेमिनी की किसके साथ ज़्यादा बनती है, किसके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, जिनके साथ ये कंफर्टेबल फील करते हैं, एक लिब्रा के साथ और एक एक्वेरियस के साथ। और इनकी आपस में बहुत, ये एक दूसरे की बहुत केयरिंग है, लिब्रा एंड एक्वेरियन, तो ये इनमें एक ट्राइन बनती है। तो इनकी कंपैटिबिलिटी, अगर जेमिनी ने कोशिश करें शादी लिब्रा से करें या एक्वेरियस से करें, क्योंकि आप एक दूसरे को समझने में बहुत पॉजिटिव होते हैं। लियो के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, दूसरे एरीज के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि वो भी बोल्ड, आप भी बोल्ड, इसलिए 2 गर्म तारें कभी नहीं चलती, एक ठंडी तार, एक ये। और उसके बाद आप दिन कौन से अच्छे, तरीक़े कौन से ऐसे, 7 महीने की जो 7 तारीख है, 16 और 25, जिसमें टोटल 7 आता है। देखिए 7, 16 का जमा करें 7, 25 का जमा करें 7। अच्छे महीने जून और सितंबर, अच्छे दिन बुध, हफ्ता, और नाम काफ, और उससे शुरू होना चाहिए। तो जेमिनी, आप एक चीज़ बताएं कि थोड़ा सा आपको एक मैं आखिर पे नसीहत करूँगा, अपने आप को पॉजिटिव यूज़ करें, अपनी एनर्जी अननेसेसरी कामों पे मत यूज़ करें। इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं, जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो वहाँ पे ज़ाया हो जाती है। यू आर बॉर्न फॉर हायर रैंक, आप ऊपर जाने के लिए बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल और PhD लेवल के लोग हैं, और बहुत ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD बनने वाले लोग हैं। तो इसलिए आप मेरी बातों को गौर से सुनिए, और उम्मीद है कि आपके जो करैक्टर्स मैंने बताए हैं जेमिनीज़ के, आप पे फिट इन होते होंगे, क्योंकि एरीज, टॉरस वालों ने बहुत रिस्पॉन्स दिया कि सर आपने जो बताया 100% सही बताया। आई होप जेमिनी वाले भी यही कहेंगे। अगले हफ्ते फिर अगले महीने नया प्रोग्राम लेके आऊँगा, उसका कैंसेरियन का। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।